हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो आईसीटी का था, शिक्षा में तकनीकी परिप्रेक्ष्य का, और ये आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का है क्योंकि ये दोनों ही पेपर, एक पेपर कंपलसरी एक ऑप्शनल में है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है यूनानी साहित्य से, बी है यूरोपीय साहित्य से, सी है चीनी साहित्य से और डी है भारतीय साहित्य से। तो राइट आंसर होगा ए, यूनानी साहित्य से, ठीक है। यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन है? परिधन आवरण। कौन से हैं? परिधन आवरण। तो राइट आंसर आपका बी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एनविरोनॉर किस भाषा का शब्द है? एनविरोनॉर किस भाषा का शब्द है? भारतीय भाषा का, ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का या फ्रांसीसी भाषा का? तो राइट आंसर है डी, फ्रांसीसी भाषा का, ठीक है। आगे देखिए, जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, किसका कथन? यानी किसने कहा कि जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग जो है वो क्या है? पर्यावरण है। तो ये कथन आपका है एच फिटिंग का। किसका है? एच फिटिंग का। राइट आंसर आपका सी है। देखिए, हम चाहें तो चारों ऑप्शन पढ़ दें, लेकिन आपके पास समय का अभाव है। मेरे पास समय बहुत है, लेकिन आपके पास समय का अभाव है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए सिर्फ हम आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है एच जी टांसले का। किसका है? एच जी टांसले का। राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन, लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में विभाजित किया है? तो लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में डिवाइड किया है। राइट आंसर आपका होगा सी, ठीक है। राइट आंसर होगा सी, 3 भागों में लैंडिस ने पर्यावरण को विभाजित किया। अगला देखिए, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। बी, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सी नंबर है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। तो राइट आंसर डी है। इसके सारे आंसर आपके सही हैं। अगला देखिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे रचना होती है? तो इसमें राइट आंसर आपका डी है, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से। यानी इसमें सभी तत्व हैं आपके, भौतिक भी है, जैविक भी है और सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहला दिया है पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान है। बी ऑप्शन दिया है पर्यावरण के तत्वों में पार्थिक एकता विद्यमान है। सी आपका ऑप्शन दिया है, ये देखिए सी ऑप्शन है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। और डी है, पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। तो राइट आंसर आपका इसमें, राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। अगला देखिए, भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? खनिज, मिट्टियाँ, बस्तियाँ, भूमि के रूप। तो राइट आंसर सी है, बस्तियाँ, ठीक है। अगला देखिए, 11वां क्वेश्चन, हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? तो हैबिटेयर आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है, देख लेना आप, ठीक है। अगला देखो, किसने कहा पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है? ठीक है, किसने कहा पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें, क्वेश्चन सही नहीं दिया, जो हमें प्रभावित करती है? तो ये कहा है आपके ई.जी. राय ने। किसने कहा है? ई.जे. राय ने कहा है। राइट आंसर ए है। 13वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फिनलैंड में। राइट आंसर ए है। अगला देखिए, 14वां क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हुआ था?
तो यह हुआ था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने इसको आयोजित कराया था। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एच.वी. चित्तू बाबू का। एच.वी. चित्ती बाबू का है, ठीक है। राइट आंसर ए है। 16वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणविद डोरेन मिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? रिपीट करते हैं क्वेश्चन। पर्यावरणविद डोरेन मिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? 7। अभी देखो लैंडिस ने कितने बताए थे? 3 बताए थे। और डोरेन मिर ने कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। अगला देखिए, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अगला देखिए, हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया था? हार्ट ने 1981 में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया था? तो 25 विशेषताओं को तैयार किया था। राइट आंसर सी है, ठीक है। अगला देखिए, विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञान और समझ, जागरूकता, कौशल, तो सभी हैं ये। राइट आंसर डी है। मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? पर्यावरण संरक्षण हेतु बिल्कुल, सामाजिक विकास हेतु बिल्कुल, वैज्ञानिक विकास हेतु बिल्कुल। राइट आंसर डी होगा ये सभी। 22वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है सचेतना का, जागरूकता का, व्यावहारिकता का, या सभी? तो राइट आंसर डी है, सभी चीज़ों का विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा का पढ़ना प्रारंभ करते हैं कहाँ से? हम लोग पर्यावरण के विषय में शुरू करते हैं पढ़ना, तो वो है आपका पूर्व प्राथमिक स्तर से। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के जब तक हम एजुकेशन लेते हैं तब तक पर्यावरण हमारे साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा, पूर्व प्राथमिक स्तर से। अगला देखिए, प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील, या पार्क? तो ये है झील। राइट आंसर सी है। 25वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था? पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं केंद्र के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए, वर्ष 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। आप लोग भी वन लाइनर बना के ही क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन पढ़ने में अपना समय वेस्ट ना करिए, ठीक है। आगे देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये है आपका खेत। खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। राइट आंसर सी है। अगला देखिए, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो वो होती है प्रवाल भित्ति। क्या होती है? प्रवाल भित्ति लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। राइट आंसर बी है। अगला देखिए, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो वो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए पढ़ लीजिए। उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटन करता। तो राइट आंसर डी है, अपघटन करता। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? यानी कहाँ पे स्वच्छ जल पाया जाता है? तो वो आपका है तालाब। कहाँ पाया जाता है? तालाब। राइट आंसर डी होगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? 30वां क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। तो राइट आंसर आपका ये है, जलवायु संबंधी कारक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को निश्चित करते हैं। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो वो है पोषण संबंध। क्या है? पोषण संबंध। राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। राइट आंसर बी है आपका। 33वां क्वेश्चन देखो, पर्यावरण की परिभाषा क्या है?
एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। 33 का ए नंबर। 34 देखो, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, किसका? धनात्मक है, ऋणात्मक है, संज्ञानात्मक है या सभी? तो राइट आंसर बी है धनात्मक। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखो, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या सभी? तो सभी इसके अंतर्गत आते हैं पर्यावरण। यानी पर्यावरण होता है क्या? जो हमें चारों ओर से घेरे है, यानी जहाँ हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा, वो सब क्या है? पर्यावरण है। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो सौरमंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। राइट आंसर डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? यानी इकोलॉजी शब्द के जनक कौन थे? तो वो थे ई हैकेल। कौन थे? ई हैकेल। राइट आंसर सी है। 38 देखो, परितंत्र का तत्व है भौतिक तत्व, सौर ऊर्जा, जैविक तत्व या ये सभी? तो परितंत्र के ये सभी तत्व हैं आपका, भौतिक तत्व भी है, सौर ऊर्जा भी है और जैविक तत्व भी है। राइट आंसर डी है। 39वां क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान के बढ़ने पर श्वसन की क्रिया सर्वाधिक दर कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान के बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होती है? तो वो होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। राइट आंसर सी होगा। 40वां देखिए, किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक अजैविक पदार्थ। ठीक है। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो इसमें राइट आंसर सी है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी प्रकाश संश्लेषी पादप या डी मृतोपजीवी पादप। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सी है, प्रकाश संश्लेषी पादप। 42वां क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। राइट आंसर डी है। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तो उपभोक्ता के अंतर्गत परजीवी आते हैं। कौन आते हैं? परजीवी आते हैं। राइट आंसर बी होगा। पारिस्थितिकी निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी में निकेत यानी निक की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था ग्रीनेल्स ने। किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया। राइट आंसर ए है। 45वां क्वेश्चन देखिए, परितंत्र में बाज का स्थान है। परितंत्र में बाज का क्या स्थान है? तो बाज जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन सही है। परितंत्र में मानव है। मानव कैसा है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, अपघटक है या सर्वाहारी? तो मानव सर्वाहारी होता है। ठीक है। सब कुछ खाता है। 47वां क्वेश्चन देखिए, परितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य को योजना कड़ी है। ठीक है। परितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य को जोड़ने वाली होगी। जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो वो है जैव संरचना। कौन है? जैव संरचना। अगला देखिए, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था W.G. रोजेन ने। किसने किया था? W.G. रोजेन ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप 3-4 बार आप इसको रिपीट करिएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? तो वो है सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? तो जैव विविधता को जो नष्ट कर रहा है वो है आपकी पॉलीथीन। ठीक है। जो हम डेली यूज़ में यूज करते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है, आपको लग रहा है कि हाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से मैम ने क्वेश्चन सही सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है। जो भी आपकी समस्या है उससे रिलेटेड कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।